एकदम जनरल, इट इज नॉट एनी एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल नहीं, एकदम जनरल है। मान लो कि ये एक केमिकल है AO, so this is one chemical AO, इसमें A क्या है, कोई एक एलिमेंट है, आई डोंट नो, A इज सम एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट है वो, और O क्या है, O इज ऑक्सीजन हियर, O क्या है, O ऑक्सीजन है, प्लस B। अब हुआ ये कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ इसमें, और ये ऑक्सीजन इसने खींच लिया, तो यहां बना BO प्लस A। अब ना सब ध्यान अपना जो है यहां पर केंद्रित कर दो, किधर केंद्रित करना है सर, लाओ बताओ, यहां पर देखो। सो इधर पे AO और B में क्या क्या चीजें हुई हैं वो देखो। AO से वी कैन सी, मतलब इधर से देख के समझ में आ रहा है कि यहां से ऑक्सीजन निकला और वो ऑक्सीजन कहां सेट हो गया, आके इधर आके सेट हो गया। तो यहां से निकला और इधर ऐड हुआ, तो जहां से ऑक्सीजन निकला है उधर क्या हुआ है, उधर हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। निकला मतलब वहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं सर, रिडक्शन। तो यानी कि AO में क्या हुआ है, AO में हुआ है रिडक्शन। सो AO इज द साइट ऑफ रिडक्शन, ओके। ऐसे ही B में क्या हुआ है, B में ऑक्सीजन ऐड किया गया है, यानी B में हुआ है ऑक्सीडेशन। इससे सिंपल क्या हो सकता है सर, सिंपल है, ओके। अच्छा मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सा और बातों को क्लियर करने के लिए, ठीक है सर, पक्का क्लियर ही करोगे ना, यस यस। मान लो एक केमिकल है X है, उसमें H हाइड्रोजन एडेड है, सो ये XH इज वन कंपाउंड, X इज वन एलिमेंट, और वो हाइड्रोजन से अटैच है, बॉन्ड बना के कंपाउंड बना हुआ है, सो दिस इज वन मॉलिक्यूल सपोज, ठीक है। अच्छा इसको हम Y से रिएक्ट करने वाले हैं। अब ये ना ऐसा है कि सेट हो गया, अभी कहीं भी अप्लाई करो चल जाएगा तुमको, इसलिए ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। सो दिस विल बिकम, तुम ही बताओ कमेंट करके, है जी। सो दिस विल बिकम X प्लस HY या YH वट एवर, ठीक है। अब ध्यान लगाओ यहां पर, इधर ध्यान लगाओ, ठीक है। हमको क्या दिख रहा है सर, हमको ये दिख रहा है कि यहां से हाइड्रोजन निकला है और हाइड्रोजन वही यहां पर आके ऐड हो गया है, ठीक है। यानी XH में क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दिख रहा है ना, हाइड्रोजन वहां से रिमूव हुआ और Y में ऐड हुआ, तो यहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, याद है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यानी XH में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और Y में दोस्तों, Y में क्या हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी XH में हुआ ऑक्सीडेशन और Y में हुआ रिडक्शन। अच्छा सर एक चीज और पूछी जाती है इस पार्ट में से, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रेड्यूसिंग एजेंट्स। मैं यहां पर लिख दूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन, और रेड्यूसिंग एजेंट, इधर लिख देता हूं रेड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता होगा, यहां तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आया, पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता होगा, कौन होता होगा, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, ऐसा केमिकल जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, which oxidizes other chemical and itself get reduced. Chemicals that oxidizes other chemical and itself get reduced. ठीक है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, समझ में आ रहा है, मतलब मैंने अगर दूसरों में, यहां एक केमिकल बैठा है, मैंने इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दिया, मतलब यहां पर मैंने ऑक्सीडेशन कराया है सामने, इसलिए मैं क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही अगर मैंने किसी सामने वाले केमिकल में रिडक्शन, ऑक्सीजन रिमूव किया, तो व्हाट आई एम रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को रिड्यूस करे वो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है,
chemicals that oxidizes, chemicals मत लिखो, सिर्फ chemical that oxidizes other chemicals, that oxidizes other chemicals but itself get reduced, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। लेकिन जाहिर सी बात है कि यहां पर इसने बी ने, देखो यहां पर ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले इसको मैं लिख लेता हूं फिर मैं इसका मीनिंग बताऊंगा। ओके, पहले लिख लूंगा फिर मीनिंग बताऊंगा। यहां पर उल्टा लिख दो, द रेड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरे को रेड्यूस करे, जो दूसरे को रेड्यूस करेगा खुद में ऑक्सीडेशन होगा। आई जस्ट शो इट टू यू हियर, पहले खाली देख लो। केमिकल दैट reduces other chemicals but itself get oxidized, इसको हम बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। जो सिंपल याद रखो, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता फिरे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो सामने वाले को रेड्यूस करता फिरे वो रेड्यूसिंग एजेंट। सर आपने क्या बोला, लेकिन ये ऑक्सीडाइजेस अदर केमिकल बट इटसेल्फ गेट रेड्यूस, ऐसा होता है क्या खुद रेड्यूस है? देख लो यहां पर। अब इसमें ध्यान से देखना, सिर्फ यहीं पर मेन तो कहानी पूरा खेल यहीं पर है। अब देखो रिडक्शन कहां पर हुआ है? रिडक्शन कहां पर हुआ है? एओ में, यानी यहां पर ऑक्सीजन यहां से रिमूव हुआ, पर ये ऑक्सीजन बिना बी के प्रेजेंस में रिमूव होता गया नहीं। तो यानी यहां जो रिडक्शन हुआ है, यहां पर जो रिडक्शन हुआ है वो इसकी वजह से हुआ। ये सारा रिडक्शन का खेल बी की वजह से हुआ। दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, यानी बी क्या हुआ? रेड्यूसिंग एजेंट। समझे? अगर बी नहीं होता तो क्या अपने आप ऑक्सीजन निकलता गया? नहीं, इसने निकाला वहां से। सो जहां रिडक्शन हुआ उसका सामने वाला रेड्यूसिंग एजेंट, इतना याद रखो। सो एओ की जगह पर रिडक्शन हुआ बट ओनली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बी। सो बी इज द रेड्यूसिंग एजेंट। सही है? अच्छा, अब थोड़ा उल्टा देखो कि यहां बी पर क्या हुआ है? बी में ऑक्सीजन ऐड हुआ, यानी बी में ऑक्सीजन ऐड हुआ का मतलब क्या है? बी में हुआ है ऑक्सीडेशन। बी में हुआ है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हुआ मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, लिखा है हमने। ठीक है, अच्छा, ये ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीजन आया कहां से? एओ की वजह से। यानी एओ अगर होता ही नहीं तो ऑक्सीजन यहां ऐड कैसे होता? सो यानी ये ऑक्सीजन ऐड हो पाया ओनली बिकॉज ऑफ दिस एओ। सो दिस एओ इज व्हाट? दिस इज, ये इसने वो ऑक्सीडेशन कराया है, ए नहीं, एओ पूरा केमिकल बोला जाएगा। सो दिस एओ इज दैट फैक्टर जिसने ऑक्सीडेशन कराया, तो इसलिए उसको मैं बोलूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एओ इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बात समझ में, मैं क्या कह रहा था कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो सामने तो ऑक्सीडेशन करता है पर उसके खुद में क्या होता है? देखो यहां पर रिडक्शन। ऐसे ही जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो सामने तो रिडक्शन करता है पर उसके खुद में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। फुल लॉजिक है, तुम इतना कंफ्यूज मत हो, तुमको बस ये देखना है ऑक्सीडेशन किधर हुआ, ऑक्सीडेशन किधर हुआ। जिधर ऑक्सीडेशन हुआ ना वो रेड्यूसिंग एजेंट होता है, जिधर रिडक्शन हुआ ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तुम्हारे लिए इतना काफी है। ठीक है, ऐसे यहां पर देख, एग्जाम्पल से करोगे, जो तुम्हारे बुक के एग्जाम्पल से करोगे एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। ओके, ऐसे यहां पर इधर हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। सही है, तो यानी XH में क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन किसने कराया? Y की वजह से हुआ। सो दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल है ना, Y इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही XH में ऑक्सीडेशन हुआ पर Y में क्या हुआ? इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, पर ये रिडक्शन किया किसने? इसने। सो दिस इज द रेड्यूसिंग एजेंट। XH इज द रेड्यूसिंग एजेंट, एज सिंपल एज दैट। अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल में, इन टेक्स्ट में भी दिया हुआ है, एक्सरसाइज में भी दिया है, चेक करना।